ये है तुम्हारा सैलरी का चेक। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? मैंने तो तुम्हें कहा था कि जॉब ज्वाइन कर लो। दिल नहीं है, वैसे भी मैंने छोड़ दिया। तो तुमने छोड़ दिया ना, लेकिन मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं दिया था, बल्कि उनसे कह भी दिया था कि तुम छुट्टी मांग रही हो 3 महीने की हालात की वजह से। अब जब तुम्हारा दिल करे तुम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अरीजा जिंदगी के खर्चे तो नहीं रुकते। हिम्मत ही नहीं है मेरे में अभी। हाल देखो तुमने अपना क्या बनाया हुआ है। ना बालों में कंघी है, ना आंखों में काजल लगाया हुआ है। मूसा मर्द है अरीजा, और मर्दों को अपनी बीवियां ऐसी हालत में अच्छी नहीं लगती। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी और का हो जाएगा मूसा, ये कहना चाह रही हो? मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी, वैसे भी मेरे लिए सिर्फ एक हकीकत रह गई है। दमसा मेरी बेटी है और मैंने दमसा को ढूंढना है। बस मैंने दमसा को ढूंढना है। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है ये सब करके तुम उसे ढूंढ लोगी? बुरा तो लगेगा तुमको अरीजा, लेकिन क्या कर रही हो उसको ढूंढने के लिए? सोचा है कभी? यूं कमरे में बैठ के रोते रहने से तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ लोगी, या फिर मूसा भाई को परेशान करके तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ लोगी, या ये इस तरह का हुलिया बनाकर तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ लोगी? यानी तुम्हारी ढूंढ सिर्फ इस कमरे तक महदूद है ना? एक काम करो, इसको फेसबुक पे भी लगा दो, क्योंकि लोगों के बड़े मसाइल हल हो जाते हैं इससे भी। शबाना, मेरी मदद करोगी ना? सारे बरादरी में ना मेरी नाक कटवा दी है। तो सारा ने मिलके ना कल्ला छोड़ देता है मैनू। सोफिया, तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे बताया भी था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती कहीं, मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं। तो मूसा को मैंने मना नहीं किया, काम काज में लगा हुआ है, पता नहीं कैसी बातें करती है। छोड़ दे बस। तो मेरे सामने क्यों रो रही है बैठ के? तो किसके सामने जाके रो? बात सुन, मैंने तेरे बाप के साथ गुजारा नहीं किया, तू भी कर। नहीं अम्मा जी, मैं तेनू दस रही हां, इस अरीजा नू मैं नहीं छड़ना। मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके रख देती है। क्या हो गया सूफिया तुझे? बस कर दे, बस कर दे, बतेरा हो गया। अब क्या करेगी तू उसके साथ? अम्मा जी, मैनू तोड़ी समझ नहीं आती है। मैं तोड़ी धी हां ते साइडा ओदी। आए सूफिया, कौन सा सरदर्द लेके बैठ गई अब तू? है ना कर ऐसे, कुछ खा ले उठ के। शाबाश। खा के तो आई हूं ना, शौर की जूतियां। अम्मा जी, आपकी दवाई का टाइम। दुख दूर करने की दवा भी दे देना साथ में। कौन सा दुख दिया है मैंने आपको सूफिया? क्यों इस लहजे में बात करने का ठेका सिर्फ आपने लिया हुआ है? मुझसे बदतमीजी ना करना। और आप मुझसे जितनी मर्जी बदतमीजी कर लें। अम्मा जी, तुसी देख रहे हो किस तरह मेरे नाल गल कर रही है, जलील कर रही है मुझे मेरे ही घर में। और मेरे घर में कितने सालों से आप मुझे जलील कर रही हैं, ये बता दे मुझे। आज आप पे पड़ी है तो बुरी लगी ना, तकलीफ हुई ना? और जानी,
नहीं रहती मैं तेरे घर में। जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, जुत्ती आती है मेरी इस घर में, नहीं आऊंगी कभी। मत आइएगा। मैं भी जानती हूँ किस मकसद से आती हैं आप, और ये मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगी। मूसा की दूसरी शादी मैं नहीं होने दूंगी। अपनी जबान को ना अंदर ही रख। अपनी हरकतें ठीक कर लो, मेरी जुबान ठीक हो जाएगी। मैं कह दे रही हूँ। ओए, बस कर दे, बस कर दो, खुदा दे वास्ते मेरा सिर फट जाएगा। बस कर दे, बस तेरा हो गया, बस कर दे। अब बदतमीजी तेनू बड़ी महंगी पैगी रिजा। मामा क्या बात मामा है? मैं उर्दू का होमवर्क मैं भी नहीं करा सकती। मामा सुबह सबमिट रहीम, अभी मैं नहीं करा सकती। कभी बाबा से कुछ करवा लिया करो। मामा मामा मामा, हर चीज में मामा। क्यों तंग कर रहे हो तुम मामा को? मामा तंग कब कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ मामा को होमवर्क का कह रहा था। पहले तो तमसा करा देती थी, पर अब कौन कराएगा? चल मैं करा देता हूँ, आजा। अरीजा, मैंने बात नहीं करनी है इस वक्त मूसा। लेकिन मुझे इसी वक्त बात करनी है। मूसा, हर बार वैसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहते हो। अरीजा बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी आंटी, सब ठीक है। नींद नहीं आ रही? जागे हुए क्यों अभी तक? हाँ, मुझे पता है मामा, आप तमसा की वजह से बहुत परेशान है, मगर मैं क्या करूं? आपा मुझसे प्यार भी नहीं करती। अरे ये कैसे कह दिया आपने? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उसे प्यार नहीं करती? अरे आप दुनिया में मेरे सबसे फेवरेट बॉय हैं, पता है आपको? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बेटी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तमसा को तो मिस करती हूँ ना, लेकिन मामा तमसा को तो मैं भी मिस करता हूँ, पर स्कूल में सब कहते हैं कि तमसा अब कभी भी नहीं मिलेगी। स्कूल में सब गलत कहते हैं। अब मामा ठीक है कि स्कूल वाले? बताओ बताओ, जल्दी बताओ पहले, ठीक कौन है? ठीक कौन है? जल्दी बोलो। मामा, मामा की जान।
मामा का शेर, मामा का बगूड़ा। नमसा जरूर वापस आएगी और ये कभी फिर ना सोचना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप तो मेरी जान हो। किसकी जान? बोलो, ऊंचा बोलो, किसकी जान? आखरा बाजी, क्यों नहीं उठाया मुझे? मूसा भाई ने मना किया था कि तुम रात को बहुत देर से सोई हो, इसलिए तुम्हें जगाया ना जाए। रहीम, उसे मूसा भाई छोड़ा है स्कूल में और खुद चले गए काम पे। कुछ खाया उसने? हाँ, अब आज क्यों बंद हो गई? बता, कैसे मांगेगी भीख? अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ। ऐसे भीख मांगेगी, ऐसे ऐसे भीख मांगेगी, ऐसे भीख मांगेगी। निकाल आवाज। तू बता कैसे मांगेगी? अल्लाह, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरा भाई माजूर है। सुना तूने? बोल अब ऐसे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरा भाई माजूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर एक बात है, तुम दोनों तो पूरे सलामत हो, हट्टे कट्टों को कौन भीख देता है? हैं? हाथ पांव तोड़ने पड़ेंगे। रिमांड का ध्यान क्यों नहीं गया इस तरफ? कुछ करना पड़ेगा, है? आँख निकाल ले तेरी। कुछ करना पड़ेगा, है? हाथ पांव तोड़ती मैं, आँख निकालती मैं, ये सही है। चल, जब तक सबक सुना। अभी तुम लोग भीख मांगने के लिए थोड़े थोड़े तैयार हो। सुनाओ, दोनों बोलो, बोलो एक साथ, बोलो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ। तू बोल। मेरे भाई माजूर है। तो आप ऐसा करें कि वो मेन्यूज आप मेरे लिए ले। थैंक यू। यस मैम, आपने बुलवाया? ये मैम कौन है? मैम आप? मेरा नाम समन है। जी मैं जानता हूँ। जानते हैं तो मेरे नाम से क्यों नहीं पुकार रहे मुझे? मैम अच्छा नहीं लगता आप। जब मैं आपको इजाजत दे रही हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, आई एम गुड अलहमदुलिल्लाह। घर पे कुछ हुआ है? बेगम से कोई नाराज? शादी तो मेरी भी हुई, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ। नहीं मैम, मैं उससे कभी नाराज नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ है? बस बेटी की परेशानी है, और क्या। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा के तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। नाउ इट्स माय टर्न। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हें बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ। नहीं मैम, इट्स टोटली ओके, कोई इशू नहीं है। मैं बस सोचता हूँ क्या बात करूँ इस मौजू पे। आई कैन अंडरस्टैंड। पर मुझसे एक बात याद रख, नाउ यू हैव अ रियली गुड फ्रेंड जो तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा। यू कैन शेयर एनीथिंग विद हिम। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। मूसा, यस मैम। कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ पे, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया। आओ। बट आई नो कि तुम नाश्ता नहीं करके आए हो, एंड प्लीज नो एक्सक्यूजेस। बैठो। मुश्ताक, आए नसीबो। सलाम अलैकुम। कहाँ रहती हो नसीबो? हमें भी कोई याद रखता है? यकीन नहीं आता। बैठो। ये लो। नसीब हो जब कोई किसी के साथ वक्त बांध ले और ना आए, उसका इंतजार तो रहता है ना। आज लगा कि किसी ने सोच के नाम रखा है। अभी थोड़ा नसीब है नसीबों का। नसीब तो सबके होते हैं। होता है, अब अच्छा हो कि बुरा, इसी की तो ज्यादा तकलीफ होती है बाजी। लेकिन हमने कभी अच्छा नहीं देखा। अच्छा कि बुरा सब एक जैसा। कुछ पता चला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जिंदगी है ही बड़ा गहरा चक्कर, जो खो जाते हैं ना मालूम कौन ले जाता है, कहाँ चले जाते हैं। पर नसीबो, उम्मीद तो नहीं तोड़नी चाहिए ना। नहीं, उम्मीद कभी मत छोड़ना। उम्मीद तो सब कुछ होती है, उम्मीद मत छोड़ना। इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनसे मिलने की उम्मीद अगर किसी ने नहीं तोड़ी होती तो आज वो वहां नहीं होते जहां है। क्या मतलब है नसीबो? कहते हैं कि सब नसीबों का खेल है। नहीं, सब उम्मीद का खेल है। उम्मीद ही सब कुछ है। उम्मीद टूटी तो सब कुछ टूटा, उम्मीद जुड़ी तो सब कुछ जुड़ा। कितने न जोड़ी, कितने न जोड़ी,
अब तू गा। हाँ? गाना नहीं आता तुझे? नहीं। मैंने तेरा एक नाम सोचा है, चंदा। अच्छा है ना? चंदा तो ऐसे चांदनी के वैसे नरम, ऐसी प्यारी है चंदा। मैं भी छोटी थी ना, ऐसे ही थी। कुछ बोला कर, हर बखत खामोश रहती है, क्या सोचती रहती है? हाँ, देख अब यही तेरा घर है, यही तेरा सब कुछ है, यहाँ से तू कहीं नहीं जा सकती। तेरी कैद हो गई है अब जिंदगी भर के लिए, समझ आई? हाँ, तेरे लिए खुशखबरी है। वो जो 2 लड़कियां नहीं थी तेरे साथ जो आई थी, वो भागी है, उसमें से एक भागी। भाग गई? हाँ, पर पकड़ी गई। यही तो खुशखबरी है तेरे लिए। देख, तू भागी, हमने तुझे नहीं मारा। हाँ, तू बैठी है ना इधर, वो भागी, उसको तो मार दिया। क्या? तो छुरी से ऐसे मार के कचरे पे फेंक दिया। मैं बोलती हूँ चंदा, मेरी छोटी, मेरी बात माना कर। हाँ, मेरी बात माना कर, जो मैं बोलती हूँ ना सुना कर, मेरे को अच्छी लगती है। बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तेरे को बचा नहीं सकूंगी। हाँ, डर नहीं, डर नहीं, पैर दबा, अच्छी बच्ची है तू। किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी। हाँ भाई काका, कभी मैंने तुझे कहा है जिंदगी में कुछ? नहीं अम्मा जी। ना तू सोच के बता, कभी मैंने तेरे साथ उल्टी सीधी बात की हो? तेरी बीवी को कुछ कहा? नहीं अम्मा जी। इसके आने जाने पे कई पाबंदी लगाई हो मैंने? कुछ भी कहा हो तो मुझे बता। अम्मा जी, होया की होया की? पूछ इसको, बता ना अपने शौहर को, बताती क्यों नहीं? मेरे मुंह से उल्टी सीधी बात निकली। अम्मा जी, देखो, माफी है मेरी तरफ में और अरीजा की तरफ से। बस कर दे पुत्र, बस कर दे, बस कर दे। यहाँ तक बात नहीं ना खत्म हो रही। कलेजा फट रहा है मेरा कलेजा। मुझे तो इसने ऐसा किया हुआ, मैं तो फाखरा पे पड़ी भी हूँ, ऐसे जैसे बेयारो मददगार। बेयारो मददगार नहीं होता। मेरे बेटे का तो घर ही नहीं लगता, मेरा तो घर ही नहीं लगता। मुझे देखती नहीं है, मुझे पूछती नहीं है। इसको लगता है
कि सिर्फ इसकी बेटी गुमी है, सिर्फ इसको ही दुख है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अम्मी जी ऐसी बात है। इस तरह की बात है, हमारे कलेजे पे भी छुरी चली है। तू बस अब इतना कर, ये देख मेरे हाथ, अपनी बीवी को समझा ले, बस अब घर में तमाशे बंद करे, बंद कर दे उन तमाशे। अब शुक्र करो, शुक्र करो, मौला का शुक्र मानो कि बेटी गई है, बेटा नहीं गया। अम्मा जी ये क्या बात किया? क्या मतलब है आपका? बेटियां फजूल होती हैं? मेरी बेटी फजूल है? अरीजा, फजूल होती है अरीजा, अरीजा एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया? ठीक है, सुनना चाह रही है मेरे मुंह से? जब बेटी साहिबा वापस भी आ गई ना, तो कसम से उसके सर पे इज्जत की चुन्नी भी नहीं होगी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, उसके सर से इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? अम्मा जी ये बताएं मुझे, उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? अरीजा, अरीजा मेरी बात मासूम बच्ची है, वो मासूम बच्ची है, नहीं उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? तुम समझो ना बात। गलत बात है। हाँ गलत है, गलत लेकिन- बात है। अरीजा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसकी इज्जत की चुन्नी कैसे उतरेगी? गलत बात है। वो बच्ची है, वो बच्ची है। बस कर दो यार अरीजा, कितना रोगी, कितना परेशान रहोगी। घर वाले दमसा के बारे में ये सब कुछ सोचते हैं तो बाहर वाले क्या सोचते होंगे? हाँ, मूसा, तुम तो अम्मी की इन बातों को सही नहीं समझते ना? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से परेशान। तमसा जब आएगी तब आएगी, तब की तब देखेंगे। जब दमसा आएगी, जब दमसा आएगी, मैं तुम्हारी इस जब तक अगर मगर से ना तंग आ गई हूं। अरे तो क्या करूं यार, मैं कर क्या सकता हूं? तुम्हें पालूं, मां को देखूं, बच्चे को देखूं, क्या करूं? उसकी फीसें भरूं, थाने के चक्कर लगा लगा के पागल हो गया हूं मैं। जूते टूट गए, घिस गया हूं मैं यार। नहीं मिल रही, नहीं पता चल रहा उसका कुछ। क्या करूं यार, नहीं समझ आ रहा। तो मानो या ना मानो, कड़वी बात है यार, लेकिन दुनिया ऐसा ही सोचती है। मूसा, मुझे अपनी बेटी चाहिए। ये सारा गंद मुआशरे के दिमाग में है। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे अपनी बेटी मिलेगी। मूसा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं भी नहीं लड़ना चाहता यार, नहीं लड़ना चाहता मैं तुझसे, मगर मैं क्या करूं? लेकिन एक बात समझ जाओ, हाँ? धमसा मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती तुम कैसे सोचते हो, लेकिन जब वो मुझे मिले, जिस हाल में भी वो मुझे मिले, अगर वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे खानदान के लिए शर्मिंदगी की बायस बनेगी ना, मैं उसको बहुत दूर ले जाऊंगी। तुम सबसे, तुम्हारे इस इज्जतदार मुआशरे से बहुत दूर ले जाऊंगी मैं।
वो 2 छोरियां और थी, वो कहाँ है? एक मर गई और एक कमाने गई है। ख्वाब आ रहे, मुझे भी आते। सो जाओ। इधर आ, आजा मेरे बच्चों, आजा। बस 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 बस। क्या हुआ है? क्या हुआ मेरी जान? बोलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, जो लोग तमसा को लेकर गए मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा उन्हें। ऐसे नहीं करना फिर, ऐसे नहीं करना फिर रहीम, समझ आई? इधर देखो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करना फिर। मैं जाऊंगा, दादू को भी बोल दे, तमसा के बारे में अगर ऐसी बातें करेंगी तो मैं भी तमसा के पास चला जाऊंगा। आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, ठीक है? आप मामा के पास रहेंगे, प्रॉमिस करें मामा को, प्रॉमिस करें, ठीक है? आप तो मामा की जान है। बस बस, मामा है ना, बस मैं हूँ ना, बाबा है, मामा है, हम धमसा को लेके आएंगे। बस मेरा बच्चा, बस। ओके गाइस, सो बेसिकली आज की मीटिंग का मकसद ये है कि हमारे टास्क होंगे, ठीक है, और हर टास्क का एक लीडर होगा। और मैम लीडर होगा इस टीम का, मैं टीम लीडर हूँ। अभी आपसे बात करने को नहीं कहा है ना, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, जब हो जाएगी फिर बोलिएगा। सॉरी मैम। सो उस टास्क के लीडर्स जो होंगे वो ही मुझे रिपोर्ट करेंगे और हमजा को रिपोर्ट करेंगे, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग ये सारी चीजें इकट्ठा करके ही कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट वीक हम लोग मीटिंग रखेंगे, उसमें सारी बातें होंगी। हमजा प्लीज आप इनको समझा दीजिएगा। एंड आई नीड द रिजल्ट्स गाइस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज इतनी जल्दी? जी हाँ, आप भी तो जल्दी आ गई। मैं तो जल्दी आई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, और आप तो मुझे खड़े खड़े घूर रहे थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा बीच में इंटरफेयर ना करूं तो अच्छा है। सही कह रहे हैं मूसा, रेस्टोरेंट मुझसे ज्यादा आपका है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वक्त आपने दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस रेस्टोरेंट से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ से मुझे बहुत इज्जत मिली है, एक मकाम मिला है। इज्जत और मुकाम तो इंसान अपनी मेहनत से कमा ही ले। हाँ, लेकिन उसको समझने वाला और मानने वाला भी तो कोई हो। मुझे लगता था कि मुझसे कोई बातों में नहीं पूछ सकता, लेकिन मेरी भी अपने बारे में कुछ ऐसी राय है। कॉफी पिए? लगता है कि आज भी कोई नाश्ता करके नहीं आया। नहीं एक्चुअली अब आई एम सो सॉरी, मुझे बात करनी नहीं चाहिए थी। ऐसे करते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं और आपका मूड सही करते हैं। चले इसी तरह मुस्कुराते रहा। अच्छा।
ऐसा जा उसके साथ निकल ले। आयशा वो कहाँ जा रही है भाई? रुक इधर, खबरदार से कोई। चल चल उधर जा। कौन कहाँ बोल रही है? क्या करती रहती है हर वक्त? अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश हो जाए, खाना दो। नहीं खाना, मैं खा के आया। हेलो, ओ मैडम, कहाँ? कितनी बार कहा कि अपनी बारी का इंतजार करो, आप सुनती नहीं हो? नहीं सुन रही, नहीं सुन रही ना। आपकी आवाज मुझे आ रही है। आप हमारे लिए ड्यूटी देते हैं ना, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर वही तकरीर शुरू कर दी तुमने। तुम्हारा शौहर कितना अच्छा आदमी है, हमारी बात समझता है कम से कम। इंस्पेक्टर साहब, आपके बच्चे हैं? क्यों? क्यों का जवाब बाद में दूंगी, पहले बताए हैं कि नहीं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटी हैं। माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी अफगा होती तो आप यूं ही बैठे होते। और मैडम, जबान संभाल के बात करो। बुरा लगा ना? गुस्सा आया? इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी अगवा हुई है तो पूरे जहां की बेटियां अगवा हो मैं ये नहीं जाएं। कह रही, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर आपकी बेटी अफगा होती ना तो आपको पता चलता, आप यूं बैठे हुए ना होते यहाँ पे। देखो मैडम, मैं तमीज कर रहा हूँ और तुम भी बदतमीजी बंद करो। मेरी बेटी अफगा हो तो बदतमीजी, और आपकी? ओए, ले जाओ इनको। और सुनो मैडम, जब तक आपकी बच्ची मिल नहीं जाती हमें बार बार आके तंग मत करो। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगी वो? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रिजा, उठा ले भाई बर्तन। और मुझे नहीं अच्छे लगते पड़े वे कमरे विच। नहीं सुननी किसी ने मेरी गल। नहीं फाखरा, नहीं फाखरा। ओए, और तुम्हारा बेड़ा गर्क सुन लो कोई। और मेरी टांगे सो जाती हैं, नहीं उठा जाता मेरे से खुद। ओए कोई है? नहीं सुन रहे मेरी को, नहीं सुन रहे। मैं मर गई। माँ जी, बाथरूम और थोड़ी देर लाया करें आप। और मेरे से नहीं उठा जाता, तुझे पता नहीं है? और मूसा को बुलाओ। इधर पकड़।
मैं बुलाती हूँ, मैं नहीं पता मेरी लत टूटी जे। आए मेरी माँ, आए मैं मर गई। आए तेरे आवाज नहीं आती मेरी। माँ जी अब थोड़ा इंतजार तो कर लिया। तू नहीं चाहती आ सकती, मैं इंतजार कर। हाय मूसा बुला दो। बुलाती हूँ बुला देखो मेरे पुत्र। आए अल्लाह जी, आए मैं मर गई। आए अल्लाह जी, आए मैं मर गई। ओए मूसा। अरे अम्मा आराम नाल की होया है? पैर ही तो मुड़ा है थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा। बस तुझे ख्याल करिए अपना। आए किस तरह ख्याल करूं मैं अपना? अकेली कैसे ख्याल करूं मैं? बता के ही नहीं जाती, जिधर दिल करता है मुंह उठा के चली जाती है। मूसा एक काम कर, इस तरह कर। ओए आहिस्ता, ओए मुझे पिंड भेज दे, उधर की मिट्टी मुझे याद कर रही है। अरे अम्मा बस कर दो, 2 मिनट खामोश हो जाओ बस। 2 मिनट तब। अम्मा जी क्यों है? हाय हाय अम्मा है क्यों है? कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा रोला ना पा, जरा सा पैर ही मुड़ा है, ठीक हो जाएगा। तो तेरे होते हुए ये हो गया? जब अम्मा का ख्याल नहीं रख सकता तो लेके क्यों आया यार? तू ज्यादा मुंह ना लगा कर मेरे, समझी? दोनों बहन भाई क्यों लड़ रहे हो? छोड़ दो, देखो मेरा हाल। तो कैसे हो गया ये तो बता ना। कैसे बताऊं क्या हो गया? गिर गई थी। क्या हुआ? ले, इन्हें तो पता ही नहीं है कि घर में हुआ क्या है। घर में रहे तो कुछ पता हो ना। कुछ नहीं हुआ, पाँव मुड़ गया अम्मा का। ओए तू खुद देख ले आके क्या हुआ है मेरे साथ। शुक्र कर मेरी आंख नहीं थी इधर, बता के तो जाती। माँ घर थी, बता के तो जाती। तू इस तरह कर, ओए एक ही दफा मेरा गला दबा दे ताकि मैं ना रहूं, कोई तकलीफ भी ना रहे। अम्मा अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। और रिजा, तू अम्मा को इस तरह अकेला छोड़ के चली गई? फाखरा बाजी को साथ छोड़ के गई थी। अपनी गलती कभी ना मानना। अगर फाखरा बाजी थी तो अम्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ? जुबान चलाने की तो चैंपियन है। अम्मा जी आपने पेन किलर लिया है? ओए कहाँ बेटा, अभी तो मैंने पेन ही लिया है। तू इस तरह कर, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे दूध जलेबी ला दे। मैं लाती हूँ, मैं पट्टी भी लेके आती। हाँ वो भी ला दे। तो ऐसे कर, पहले लस्सी ला दे। सब लाती हूँ अम्मा। तू तो चुप रहा कर। अम्मा तूने इसे सर चढ़ा के रखा है, कुछ नहीं बोलती है। अगर शुरू से ही लगामे लगा के बैठती ना तो ये दिन देखने को ना पड़ते। ओए बस कर दे, क्या हो गया? देख मेरे पैर का क्या हाल हो रहा है। तू बस मेरे साथ चल। मेरी बात सुन, तू मुझे अपने घर भी ले जाएगी तो क्या होगा? हैं? यहाँ का स्यापा वहाँ जाके शुरू हो जाएगा। चुप करके बैठा कर, कभी मेरी इज्जत का भी ख्याल कर लिया कर। बक 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 बक। ये देख क्या हुआ है, ये मल दे। कहाँ थी रिजा? सॉरी मूसा। ये सब क्या चल रहा है? थाने तक गई थी। मुझ पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? दिल को चैन नहीं आ रहा था। थाने तक गई थी, शायद कुछ पता चल जाए। मैं जाता हूँ, I promise मैं जाता हूँ। तो मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मूसा, हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते। वहां पे किसी बड़े अफसर से, किसी वजीर से बात नहीं कर सकते। उनके सामने हाथ जोड़ के भीख नहीं मांग सकते। सिर्फ पुलिस जाने से कुछ नहीं होगा मूसा। क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? आज तक कुछ कर पाए? अगर वो लोग कुछ करने वाले होते तो यूं रोज बच्चे अपने माँ बाप से जुदा तो ना हो रहे होते। क्या कह रहे हो? हमें दमसा नहीं मिलेगी। सच सुनना चाहती हो? नहीं नहीं। जो सच तो यह है कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो मिलेगी या नहीं। नहीं 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 नहीं।
मैं नहीं जानता। नहीं नहीं अल्लाह नहीं जानता है बस। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मूसा, मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा मूसा। नहीं कहाँ जाऊँ? मुझे वापस जाना है रेस्टोरेंट। पहचाना मुझे? जिसने आंखें निकाली उसको नहीं पहचानती? बहुत खबरें आ रही हैं तेरी, बहुत जुबान चल रही है तेरी। क्या कह रही थी मजार पर? तूने आंखें निकाली थी, जबान नहीं। बात मत कर। तुम्हारी आंखें, हाथ, पांव, टांगे, सब कुछ रहमान के, सब कुछ। अगर तूने अपनी जबान बंद ना की तो आंखों की तरह जबान भी काट दूंगा मैं तेरी। अपनी जबान बंद रख, वरना लाश नहीं मिलेगी तेरी। आओ मूसा, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वाह 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 मेरी जान, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा आपको पता है, इतना पूछ रहे थे आपके बारे में, कह रहे थे इतने दिनों से सर रेस्टोरेंट ही नहीं आए, तो मैंने कहा घर चल के ही मिलवा देती हूँ। अच्छा क्या तुम? बात दरअसल ये है कि अब समन आ गई है और फिर तुम भी हो, तो मैंने सोचा कि कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। जी सर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप रेस्टोरेंट आते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? एक्चुअली रेस्टोरेंट मैंने सर के साथ शुरू किया था, इतने साल साथ काम किया है, तो बस इसीलिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारा प्यार है और तुम्हारा ख्याल है, ऐसे अच्छा लगा कि तुम आ गए। अच्छा बाबा, आज हम लोग सब मिलके खाना खाएंगे, ठीक है ना? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे घर जाना होगा। आई शुड। कह दिया ना, आज इकट्ठे खाना खाएंगे। बेटा समन, घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं 2 मिनट में खाना लगवा के आती हूँ और सब मिलके खाना खाएंगे, ठीक है? मैं बस अभी आई। जी आ जाओ। आफ्टर यू। और आपको पता है क्या, उसके बाद ये हुआ था, मैंने बनाया था ये खाना, दूं? थोड़ा सा और। बेटा मैं जो खा रहा हूँ वो काफी है मेरे लिए।
मैं डाल के दे। आई एम गुड इनफ, थैंक यू। अच्छा सैलेड तो ले ले, मैंने काटा है अपने हाथों से। बेटा मेरी जान में थोड़ा सा, थोड़ा। चलो थैंक यू। आप लेंगे? थैंक यू। थोड़ा सा। अच्छा थैंक यू। अब बाइट आई बोटी वाली, अब बाइट आई। ऐसी चोट लगी है, ऐसी चोट लगी है, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। आहिस्ता पुत्र, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वैसाम। तबीयत कैसी है थोड़ी? बेहतर है, लेकिन दर्द बहुत बुरा हो रहा है। ख्याल रखा करो अपना। दवाई खाई है? दिए पेन किलर इनको? खाना खाएंगे? नहीं, मैं खा के आया। फिर से? हाँ, सोहेल साहब की तरफ गया था तो समन मैडम ने रोक लिया। पुत्र है, समन मैडम कौन है? अरे अम्मा जी, वो बड़े साहब है ना, उन्हों की कुड़ी है। सहेली है तेरी? नहीं अम्मा जी, मालिक ने उन्हों की कुड़ी है रोक लिया। उसने अजीबो गरीब सवाल ना किया करो अम्मा जी। तुसी बांध दे, शाबाश। रिजा, नजर रख। एक बात और रमन, वो नई छोरी आई है ना, वो बहुत को मसला कर रही है। एक बच्ची काबू नहीं हो रही तेरे से, घड़ी घड़ी उसकी शिकायतें लेकर आ जाती है। तू जानता नहीं है कितनी जिद्दी और मनूस है वो, बहुत कोई ढीठ है।
संभाल उसको, समझा, काबू कर। यही तो पूछने के लिए आई हूँ तेरे पास कि कैसे उसको काबू करूँ। उसको मारती हूँ, उसको डांटती हूँ, चीखती है, चिल्लाती है, काम पे भी नहीं जाती वो। ठीक है ठीक है, आता हूँ मैं किसी दिन तेरी तरफ। ना ना ना, बस्ती में ना आना, कोई हंगामा ना हो जाए उधर। तू उसको लेकर इधर आ जा। ना मैं उसको कैसे लेकर आऊं? गाड़ी से निकल के भाग गई तो? हाँ, तो फिर उसको संभाल के रख, और अगर जरूरत पड़े ना तो थोड़ी सी सख्ती भी कर। जितना डरा कर रखेगी ना, हमारे लिए उतना ही फायदा है। लेकिन ध्यान रहे उसके चेहरे को नुकसान ना पहुंचे। उसकी मासूमियत हमें पैसा भी कमा कर देगी और भीख भी दिलवाएगी। हाँ, इतना तो समझ है मेरे को, जानती हूँ मैं, सख्ती करूंगी उस पे। मैं चलती हूँ अभी। हाँ, मेरे को रोटी खाना है, बहुत भूख लग रही है। ये तो नाक में दम करके रखी है चोरी, इसको तो जाके तो गला ही दबा दूं मैं। बुक्स रेडी। यूनिफॉर्म जान इतना हेल्प करती हो माय जॉनी बेबी। लव यू मम्मा। आई लव यू टू। क्या तुम कहीं जा रही हो? रेस्टोरेंट। इट्स टू अर्ली बेटा। क्या हम थोड़ी देर बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? देखो बेटा, समन, तुम सिर्फ 8 साल की थी जब तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई थी। उस वक्त से मैंने बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी संभाल ली और तुम्हारी परवरिश की। इस दौरान में बहुत सी ऐसी गलत रास्ते थे, गलत फैसले थे जिनसे मैं तुम्हें रोकता चला आया हूं। और अब एक बार फिर तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोकना चाहता हूं। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मूसा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि वो शादीशुदा है। बार बार आप उसकी शादी बीच में क्यों लेके आते हैं? क्यों जिक्र करते हैं उसकी बीवी का? मैं बार बार उसकी बीवी का जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगता है ये
बाबा प्लीज। प्लीज व्हाट? देखो बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि मूसा बहुत अच्छा वर्कर, बहुत एफिशिएंट मुलाजिम है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो मैं कोई... आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में, और आपका डिसीजन मैं अभी तक भुगतती आ रही हूं। अब ये मेरी जिंदगी है और मेरा डिसीजन। आई एम सॉरी बाबा, शायद आपको जो लग रहा है ना वो सही है। मुझे मूसा अच्छा लगने लगा है। तो बेटा इसका मतलब तो ये है कि मैं तुमको खुद दलदल में धकेल दूं। बाबा, जिंदगी में किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। शायद इस बार दलदल में कोई और धंस जाए और मैं किनारे लग जाऊं। बेटा ये अच्छा ख्याल नहीं है। बार बार मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। शहर में बढ़ते हुए जुर्म में से एक अहम जुर्म बच्चों का अगवा। इस साल में एक अंदाजे के मुताबिक 45 बच्चे लापता हैं। अपने घरों से 16 बच्चों की लाशें मिली और किसी ने भी अब तक ये पता नहीं लगाया आखिर कौन है इस सब के पीछे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह आपने मुझे बुलाया क्यों? उस दिन जब तुम चली गई तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि कौन सही है और कौन गलत। फिर क्या सोचा आपने? यही कि शायद तुम दोनों गलत नहीं, बस तुम लोगों की सोच अलग है। तो क्या क्या करूं? बार बार ये सवाल करके किससे जवाब मांग रही हो? जब तुम्हारे बाबा का मसला हुआ था तो मेरा भी यही दिल चाहा था कि सबसे पूछूं मैं क्या करूं, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है और फैसला भी मुझे करना है। मैंने सोचा कि मैं वो करूं जो मैं कर सकती हूं, और मैंने की हिम्मत। क्या कहना चाह रही हैं? खुल के क्यों नहीं कहती? जिसकी मां अकेले सारी दुनिया को फेस कर ले, उसकी बेटी इतनी कम हिम्मत कि सबसे पूछे मैं क्या करूं क्या करूं। मूसा को कुछ ना करने का कसूरवार आखिर कब तक ठहराती मैंने किसी रहूं? को कभी कसूरवार नहीं ठहराया। दमसा के ना मिलने की शिकायत तो है ना उससे। तो किससे करूं? अगर मूसा कुछ नहीं कर रहा तो तुम क्या कर रही हो? सारी दुनिया से अगर कुछ नहीं हो रहा और तुम्हें लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो फिर खुद कुछ कर लो। खुद?
तमसा को अकेले तलाश करने से डर गई? तो ठीक है, फिर किसी से भी शिकायत ना करो। अरीजा, तुम माँ हो, एक माँ क्या नहीं कर सकती? बड़ा ताकतवर रिश्ता है ये, और ये कोई और नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी इमरजेंसी में बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी सर। समन घर पर नहीं है, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं तुम्हें यहाँ घर पर बुलाकर तुमसे बात कर लूं। सर, आपको जो भी कुछ कहना है आप खुल के कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखो, सबसे पहले तो ये सुन लो कि मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मुझे तुमसे हरगिज़ कोई शिकायत नहीं है। समन मेरी बेटी है, लेकिन वो जिस तकलीफ से गुजरी है, मैं नहीं चाहता कि वो जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला कर ले कि फिर उसी दोराहे पर आकर खड़ी हो जाए। कैसे कहूं, समझ में नहीं आता। बात दरअसल ये है कि समन की हर बात इस तरफ इशारा करती है कि वो तो तुमको पसंद करने लगी है। आजा इधर, बस कर रोना इधर 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 बैठ जा। खाना भी नहीं खाना। थोड़ी छोड़ झाड़ू, जा अपनी सहेली को संभाल। देख क्या रही है? अब तू इसकी आंखें हैं, तू इसकी टांगे हैं, जा देख उसको। अब घूर कर रही है मुझे, हैं? संभाल अपनी सहेली को। तुम लोगों को खुदा का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है? बंद कर अपनी जुबान। हाथ मोड़ने लगी है तू। ज्यादा नाटक नहीं करना, हाँ? फिल्म करने की जरूरत नहीं है इधर। जो बोला है वो कर। मत लड़ो इनसे। अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हम, कहीं नहीं जा सकते हम, कहीं नहीं जा सकते। उनको और छोटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सही है ना? कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाके जमी है जोड़ी तीनों की, एक लंगड़ा, एक अंधी और एक जलीबी। अच्छा, दर्द हो रहे? नहीं, पता नहीं क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ। पता नहीं,
बेहोश कर दिया था। फिर जब आँख खुली तो आंखें नहीं थी, सब अंधेरा है, अब सब अंधेरा। अरीजा, दूध सारा उबल गया। तुम क्या सोच रही हो? फाखर बाजी, ख्याल ही नहीं आया। फाखर बाजी, सबको लगता है मैं गलत हूं ना? किसी को ऐसा नहीं लगता, सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है। अरीजा, तुम क्या सोचे जा रही हो? क्यों गलत सोचों को दिल में जगह दे रही हो? दमसा को ढूंढने के लिए हम काफी नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब? पुलिस के पीछे लगने से कुछ नहीं होगा, हमें और कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी सही कहती है, दमसा को नहीं ढूंढा जा रहा। और मैं पूरी दुनिया को इल्जाम क्यों दूं? मैं क्या कर रही हूं? कुछ भी नहीं। मूसा को इल्जाम दे रही हूं। तो अब तुम क्या करोगी? हाँ, उसे सड़कों पे जाके ढूंढोगी तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बात। अरीजा, तुम्हारे पास रहीम है, तुम्हारे पास मूसा है यहाँ। तुम क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं है मेरे दिमाग में इस वक्त, लेकिन इतना जरूर आ गया, अगर माँ चाहे ना कुछ भी कर सकती है। और मैं माँ हूं, तमसा की माँ। जो मैं तमसा के लिए कर सकती हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर मेरी जान भी चली जाए ना तमसा को ढूंढने में, तो मैं माँ हूं, मैं कैसे डर सकती हूँ? तुम क्या अल्फाल बक रही हो? तो प्लान क्या बना रही हो? दो लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, मूसा और आप। मूसा से मैं बात करूंगी, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है? तो आपने मेरा सहारा बनना है। नहीं, मैं तुम्हारे ऐसे किसी बेहुदा प्लान में तुम्हारा साथ नहीं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा भाभी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इस वक्त। मुझे सिर्फ इतना पता है, मूसा और रहीम इस वक्त आपकी जिम्मेदारी हैं। तुम घर से भाग रही हो? नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही। फिर? बस अब जो मैं कह रही हूं ना वो सुन लें, और जो मैं कहती रहूंगी वो सुनते रहिएगा और करते रहिएगा। फाखरा बाजी, प्लीज प्लीज। मूसा, मूसा, मूसा। हाथ छोड़िए समझ। इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओह, तो मुझे टेस्ट कर रहे हो कि मुझे बुरा लगेगा कि ये नहीं? देखिए समझिए, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। बेहतर है आप और मैं दूर रहें। ये क्या कह रहे हो मूसा? मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की कि आपको समझना है। समझिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, 2 बच्चे हैं मेरे। ये काफी नहीं है?